लोगों, ऐसे लोग हैं जो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। थोड़ी सी बात की वजह से इन्हें खुदा के कलाम से सीखना है। वो बेवकूफ़ों को सुनना पसंद करते हैं, वो इनसे सीखना पसंद करते हैं, वो हंसना पसंद करते हैं जब वो बुरी चीजों के बारे में बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? ऐ सादा दिलो, आपको इसे छोड़ना होगा। इंसान को ये भी नहीं मालूम कि वो खुदा का खादिम क्यों कहता है। फिर खुदा कहता है, बाज आओ और जिंदा रहो और फहम की राह पर चलो। आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आप जिंदा मिसाल के तौर पर जिंदा रहेंगे दूसरे लोगों के लिए, ये जाहिर करते हुए कि ये खुदा पर ईमान रखने के काबिल है। मेरे जीजो, खुदा पर ईमान रखें और अपनी बरकत पाएं। ये बरकत आपकी है। अब इस शख्स को देखें जिसने हमारी इबादत में बरकत पाई और अब ये गवाही देने आ रहा है। मैं यहाँ गिल्टी महसूस कर रही थी कि यहाँ ख़त्म हो गई थी, फिर ये वापस आई। जब आपने गिल्टी के बारे में कहा, ये वापस आ गई थी। देखिए, मेरे पाँव में ठीक से चल भी नहीं सकती थी। मैं यहाँ अपने शौहर का बाजू पकड़ कर आई हूँ और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहाना बनाया कि मैं आपका भाई हूँ। आप कैसे चल रही थी? मैं ऐसे ही चल रही थी। देखें, आहिस्ता आहिस्ता से, इस तरह लंगड़ा कर। देखें, अब मामूल से चले बहन। शुक्रिया यस्सु। अब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करने जा रहे हैं। बाप, बहुत से लोग तकलीफ में हैं, एक मदद की जरूरत है जो सिर्फ तू ही दे सकता है, तू ही कर सकता है। लेकिन ये शख्स नहीं जानता कि क्या करना है खुदा इसे हासिल करने के लिए। बाप, इनसे मैं कहता हूँ कि वो आप पर ईमान लाएं ताकि आप इन्हें छुएं और बरकत दे। खुदावंद अपना दाना शफकत भरा हाथ इनकी तरफ बढ़ा ताकि ये लोग हर तरह की बदी से आजाद हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं अभी तमाम बदियों को छोड़ने का हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम में। और खुदावंद तू इनको बरकत दे, तू इनको छू पाक साफ फरमासा कर। मेरे अजीजों, ईमान रखे कि खुदावंद आपके साथ है। आमीन।